सखी ने मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया। काय सीता अभी छकी नहीं हो देखते देखते है, और अगर ना छकी हो तो पुन अहो इह बिरिया काली, कल फिर इसी समय चले आएंगे तब छक लेना, लेकिन अब तो घर चलो। सीता ने कहा सखियों मैं उन्हें नहीं देख रही हूं, आप सब गलत समझ रही हो, मैं उन्हें नहीं देख रही हूं। फिर देखो मृग विहंग तरु, देखो तो सखियों वो पेड़ है कितना सुंदर है, उस पेड़ में तोता बैठा है वो कितना सुंदर है, बगल से जो हिरण जा रहा है वो कितना सुंदर है। सखी बोली सीता पागल मत समझो, हिरण पीछे ही नहीं आगे भी है, आगे वाला हिरण देख लो, पीछे वाला ही क्यों दिखाई दे रहा है बोलो। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं देखत मृग विहंग तरु, फिर ही बहोरी बहोरी, हिरण के बहाने, मृग के बहाने, पशु पक्षियों के बहाने सीता बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही है। और तुलसीदास जी ने एक अद्भुत शब्द लगा दिया, ये निरख निरख रघुपति छवि, बारही प्रीत न खोर। आज सीता के हृदय में जो प्रेम उत्पन्न हुआ है राघव के लिए वो कम होने का नाम ही नहीं लेता। सखियों ने मजाक उड़ाया सीता अब कल फिर आएंगे तब देख लेना, अब हो गई है रात, चुपचाप घर चलो अन्यथा घर में पता नहीं क्या हो जाए है? सीता बेचारी विवश होकर के सखियों के साथ वापस चल दी। और तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं घर नहीं गई, कहाँ गई? गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, अपने घर नहीं गई। तुलसीदास जी लिख रहे हैं भवानी भवन, माँ गौरा के मंदिर में फिर दोबारा पहुंच गई, पूजा करके आई है और फिर मंदिर में पहुंच गई और पैर छुए माँ पार्वती के बंदी चरणों में वंदना की, पैर छुए और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। और ये स्तुति सीता ने पार्वती की और मैं व्यासपीठ से जितनी भी कुमारिकाएं बैठी हैं ये रामचरितमानस आदेशित करती है, कुमारिका को बिना ब्याही कन्याओं को ये स्तुति प्रतिदिन करनी चाहिए। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखे चंद चकोरी, जय महेश मुखे चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन वाता, जगति जननी दामिनी दुर्गाता, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय पुकारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय पुकारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय पुकारे। ओ गौरा मैया, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, आपके चरण कमलों की पूजा कर करके सुर नर मुनि सब सुख को पाते हैं। माँ मैंने सुना है बस हो सदा पूरे पूरे सबही के, बस हो सदा पूरे पूरे सबही के। मैंने सुना है कि आप बस हो सदा उर्पुर, आप सबके हृदय में रहती हो। और अगर ये बात सच है, अगर आप सबके हृदय में रहती हो तो मेरे भी हृदय में रहोगी ना, मेरे भी हृदय में बैठी हो। और अगर बैठी हो तो मोर मनोरथ जानहुनी के। माँ आप मेरे मन की इच्छा समझ गई होगी, अगर सबके हृदय में हो तो मेरे भी मन की इच्छा समझ जाइए। और
जैसे ही ये प्रार्थना की, माँ सीता हाथ में लिए है माला, और ये माला माँ गौरा को चढ़ानी चाहिए, लेकिन सीता ने आंखें बंद कर ली और सीता के हृदय में राम जी की जो छवि विराजमान है उस छवि को माला डाल दी। हाथ आगे न जा करके पीछे आए, हृदय में बैठे हैं राम जी को माला डाली। अब भला छाती के अंदर माला घुसेगी? बोलो। माला नीचे गिर गई। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वहां पर पत्थर की मूर्ति बोलने लगी, अरे पगलिया, खसी माल मूरत मुस्कानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, प्रेम बस भई भवानी। पत्थर की मूर्ति बोलने लगी, अरे बाबरी, अरे पगली, कभी छाती के अंदर बैठे हुए राम को तू माला डाल पाएगी? जा सीता, ये मन जाहिरा चो मिलई सोई बर, सहज सुंदर सावरो, और करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। जा सीता, जो तेरे हृदय में बैठा है ना, वही करुणा निधान तुम्हारा पति होगा। पार्वती जी ने ही राम जी का नामकरण कर दिया। पार्वती जी ने राघव का नाम रख दिया करुणा निधान। प्रत्येक जीवन में, संसार में प्रत्येक पति और पत्नी के बीच एक गुप्त नाम होता है। हा? होता कि नहीं होता महाराज? भौतिक नाम अलग है, एक गुप्त नाम, और ये गुप्त नाम हर किसी को पता नहीं होता महाराज। अगर हर किसी को पता होता तो माँ सीता हनुमान जी पर कभी विश्वास न करती। नर वानर ही संग भई, कैसे लंका में जब हनुमान जी गए थे ना, बार बार सीता पूछती है, बंदरों का और मनुष्यों की कौन सी दोस्ती? तो हनुमान जी ने क्या कहा था? माँ सत्य शपथ करुणा निधान की। और जैसे ही कहा, माँ करुणा निधान की कसम खा के कहता हूं, हम ही राम जी के दूत हैं। सीता समझ गई कि करुणा निधान नाम कोई जानता ही नहीं है पार्वती जी के अलावा, इन्हें कहां से पता चल गया? हा? सीता को माँ गौरा का आशीर्वाद मिला, मन जाहि राचो, जिसको तुमने चुन लिया है वही तुम्हारा पति होगा। सीता प्रसन्न होकर के अपने भवन में पहुंच गई और इधर राम लक्ष्मण अपने गुरुजी के पास पहुंच गए। प्रातः काल पूजा का समय था, सायंकाल लक्ष्मण राम पहुंच रहे हैं। गुरुजी ने कहा, राघव बड़ी देर कर दी फूल लाने में, सुबह पूजा करनी थी, अब तो शाम हो गई। कहाँ रहे? राम जी इतने सरल हैं। गुरुजी गए तो थे फूल लेने बगीचे में, लेकिन वहां आ गई जनक की पुत्री, उसी को देखते रहे। बिल्कुल स्पष्ट बता दिया। विश्वामित्र जी को हंसी आ गई। राघव ये सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सोने भय सुधारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सोने भय सुधारे। राम लखन सोना भय सुखारे। महाराज उधर सीता को